ठीक है, तो चलिए इसकी मशक कर लेते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले है ता दो जबर तन, ठीक, फिर क्या है ता नून जबर तन, ठीक है, समझ में आ रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग कल तख्ती नंबर 7 की मशक कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों का तख्ती नंबर 7 पूरा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, जिसमें 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ठीक है। ये तीनों की मशक 3 पार्ट में हुई है अलग अलग। एक दिन जबर की 2 जबर की हुई है, एक दिन 2 जेर की और एक दिन 2 पेश की, ठीक है। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन की मशक करेंगे। कि तनवीन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नून साकिन क्या है आज हम लोग ये भी जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग तख्ती नंबर 7 की खूब अच्छे से मशक नहीं किए हैं तो आप लोग पहले इसकी खूब अच्छे से मशक करें, हिज्जे मतन दोनों, ठीक है, तभी आप लोग नून साकिन को समझ पाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है, और तख्ती नंबर 7 का सबक कच्चा है आप लोगों का, तो आप लोग ये याद रखें कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे तख्ती नंबर 8। तो आप लोग लाइन से एक एक तख्ती पढ़ते आए, ठीक है। जब आप लोगों को तख्ती नंबर 1 समझ में आएगी उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, तख्ती नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। और आप लोग अगर शुरू से सीख रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट 3 से 4 से तख्ती नंबर 3 4 से नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोगों को शुरू ही से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग तख्ती नंबर 8 शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ अपनी अपनी बुक में, ठीक है, मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ें। और आप लोगों को कोई भी चीज पूछना हो या कुछ समझ में ना आए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन तक मेरी वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है। हो सकता हो आपके एक शेयर से उनको कुरान पढ़ना आ जाए, इसके बदले में आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी मिलेगा। हो सकता हो इसके बदले में हम लोगों की मगफिरत हो जाए, ठीक है। जिसको कुरान ऐसी वाहिद किताब है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और दूसरे को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे तो हमको उसका सवाब हमेशा मिलता रहेगा। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपके साथ साथ हमको भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए कुरान सीखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो आप लोग कोशिश करें, ठीक है, कि कुरान सीख लें। साल में 2 बार कुरान शरीफ का मुकम्मल करना वाजिब है, ठीक है। कब्र में कुरान शरीफ का ही हिसाब किताब होगा, कुरान शरीफ के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग चलिए 10 मिनट की वीडियो रहती है, डेली आप लोग 10 मिनट एक वीडियो देख लेंगे। किसी भी टाइम 6 बजे वीडियो आती है मेरी, ठीक है। 6 बजे के बाद आप लोग किसी भी टाइम अगर वीडियो देख लेंगे 10 मिनट की तो इंशाअल्लाह आप लोगों को 100% एकदम सही कुरान आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग अपनी अपनी बुक खोले। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले ऊपर लेसन देखें, तख्ती नंबर 8 यानी लेसन नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। अब इसमें तनवीन के साथ, तनवीन तो बताए हैं किसको कहते हैं, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, यानी ये तनवीन है, ठीक। तनवीन तो आप लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे व नून साकिन। नून साकिन क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस नून पर जज्म सुकून हो, ठीक है, उसको नून साकिन कहते हैं। यानी ये नून है, नून के ऊपर देखिए ये बना है ना, ऐसा पेश की तरह बना है ना, तो इसको बोलते हैं नून साकिन। आप लोग ध्यान से देख ले, एकदम ध्यान से आप लोग देखें, इसको बोलते हैं नून साकिन। क्या बोलते हैं? नून साकिन। चाहे आप नून साकिन बोलिए चाहे जज्म बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। जज्म सुकून का मतलब होता है नून साकिन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे लिखा है जिस नून पर जज्म सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं, ठीक है। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। क्या कह रहा है? तनवीन 2 जबर 2 जेर 2 पेश और नून साकिन। नून साकिन मैं क्या बताया हूं, नून साकिन जिस नून के ऊपर, ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर साकिन तो यही है, लेकिन नून के ऊपर साकिन रहेगी तो नून साकिन हो जाएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, यानी एक जैसी होती है। कैसी होती है? यकसा यानी एक जैसी होती है।
एक सा होती है। ठीक, तो ता नून जबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ता नून जबर तन। ठीक है, हम लोग ता दो जबर तन पढ़ेंगे। क्या है, ता दो जबर तन। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ता नून जबर तन। देखिए हम लोग दो तरीके से पढ़े हैं, ता दो जबर तन, फिर ये क्या है, ता नून जबर तन। यानी दो तरीकों से हम लोग पढ़े हैं, दो तरीके से, लेकिन आवाज इसकी सेम ही निकली। तो यहाँ पे है ना, तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। जैसे बा दो जबर बन बराबर है बा नून जबर बन के, वैसा ही देखिए यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो चलिए इसकी मशक कर लेते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले है ता दो जबर तन। ठीक, फिर क्या है, ता नून जबर तन। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, ता दो जेर तिन। जिस तरह आप लोग जबर जेर पेश पढ़ने के बाद आप लोगों का मिला के आया था ना इम्तिहान तख्ती नंबर 6 में, वैसे ही यहाँ पे जब आप लोग तनवीन और नून साकिन दोनों पढ़ लेंगे तो इसमें आप लोगों को दोनों मिलेगा, तो दोनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ जबर के बाद क्या हो गया, दो जबर के बाद क्या आ गया, दो जेर। तो आप लोग जब ये तीनों पढ़े होंगे, जबर जेर पेश, ठीक है, तभी आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो क्या है, ता दो जेर तिन। क्या है, ता दो जेर तिन। ठीक है, फिर क्या है, ता नून जेर तिन। यानी दोनों की आवाज देखिए सेम है, तिन तिन। ठीक, फिर क्या है, ता दो पेश तुन। ठीक है, फिर क्या है, ता नून पेश तुन। ठीक, तुन तुन, दोनों की आवाज सेम है। फिर क्या है, सा दो जबर सन। ठीक, फिर क्या है, सा नून जबर सन। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, सा दो जेर सिन। सा नून जेर सिन। ठीक है, एकदम समझ के पढ़े। फिर क्या है, सा दो पेश सुन। ठीक, सा नून पेश सुन। क्या हो गया, सुन सुन। सा को भी जाल की तरह एकदम बारीक निकालते हैं। ठीक है, एकदम नर्म आवाज से, जैसे जाल को निकालते हैं, दोनों दांतों के बीच में जबान की नोक को लाते हैं तो जाल निकलता है, वैसे ही सेम जब दोनों दांतों के बीच में जबान की नोक को लाएंगे तो सा निकलेगा, सा। ठीक है, सा बोलने में एकदम ता की तरह लगता है, लेकिन ये क्या है, सा। ठीक, अगर आप लोगों को हर्फ निकालना नहीं आता है, तजवीद के साथ आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, तो सबसे पहले आप लोग तख्ती नंबर लेसन नंबर 1 की वीडियो जाकर देखें। ठीक है, मेरी वीडियो में है, आप लोग जाएं लेसन नंबर 1 2 देखें, उसके बाद आप लोगों का हर्फ भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, जीम दो जबर जन। यहाँ पे क्या है, जीम नून जबर जन। क्या कह रहा है, चाहे नून साकिन हो चाहे दो जबर हो, आवाज तो सेम ही निकलेगी। ठीक है, चाहे दो जबर हो चाहे नून साकिन हो, दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आवाज सेम ही निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, जीम दो जबर जन। ठीक है, फिर क्या, जीम नून जबर जन। क्या हो गया, जन जन। ठीक, फिर क्या है, जीम दो जेर जिन। जीम नून जेर जिन। क्या हो गया, जिन जिन। ठीक, फिर क्या है, जीम दो पेश जुन। जीम नून पेश जुन। ठीक, क्या हो गया, ये भी जुन और ये भी जुन, जुन जुन। फिर क्या है, दाल दो जबर दन। ठीक, क्या है, दाल दो जबर दन। फिर क्या है, यहां पे दाल नून जबर दन। ठीक, दन दन। फिर क्या है, दाल दो जेर दिन। दाल नून जेर दिन। ठीक, क्या हो गया, दिन दिन। ठीक, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, कुछ समझ में ना आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फिर क्या है, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, क्या हो गया, दुन दुन। ठीक, ये हो गई हिज्जे। इस तरह करते हैं हिज्जे, ये दोनों सेम ही है, जो हम लोग कल पढ़े थे, दो जबर दो जेर दो पेश, ठीक है, वही इसमें है। इसमें क्या है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ये तीनों दो जबर, ठीक है, दो जेर दो पेश, ठीक, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आप लोग जब ये दो जबर वाला पढ़े, इसको तो आप लोग समझ ही गए, बस आप लोगों को क्या समझना था, नून साकिन, ठीक है। तो ये कायदा मुकम्मल होता है, नून साकिन क्या होता है, मुकम्मल होता है हम लोगों का। ता नून जबर तन, ता नून जेर तिन, ठीक है। फिर क्या है, ता नून पेश तुन, तन तिन तुन, यही आवाज थी, यानी नून साकिन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये थी इसकी हिज्जे, ठीक है। आप लोगों को बार बार हिज्जे करना है। अगर आप लोग शुरू से सीख रहे हैं तो हर्फ निकाल के ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पढ़ें इसको। 10 मिनट की 10-15 मिनट की अगर वीडियो है तो आप लोग कोशिश करें कि एक वीडियो को 2-3 बार देख लें, ठीक है। 2-3 बार एक सबक को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह एकदम आप लोगों को 100% एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। कुरान शरीफ आप लोगों की 100% आप लोगों की कुरान एकदम दुरुस्त हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, खूब दिल लगा के आप लोग पढ़ें। जिनको शर्म आती है, ठीक है, कि मदरसे नहीं जा पाएंगे, अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी डेली 10-15 मिनट की वीडियो देख के सीख सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हिज्जे। अब आइए हम लोग इसका एक बार मतन भी पढ़ लेते हैं। तो इसका मतन क्या होगा, तन तन, ठीक। फिर क्या है, तिन तिन, ठीक, यहां दो जेर की वजह से तिन और यहां नून ताकिन की वजह से तिन। फिर क्या है, तुन तुन। फिर क्या है, सन सन, ठीक। फिर क्या है, सिन सिन, एकदम बारीक, सा सा, ठीक। फिर क्या है, सुन सुन, ये सा है, सा, इसको ता नहीं समझिएगा, ये सा है, सा, जबान की नोक को बाहर लाएंगे तो निकलेगा, ठीक है। जन जन, ठीक। जिन जिन, जुन जुन, दन दन, ठीक। फिर क्या है, दिन दिन, ठीक है। दुन दुन, ये हो गई इसकी, क्या हो गई, ये हो गई मतन, यानी हिज्जे भी कंप्लीट और मतन भी कंप्लीट। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ये मश्क थोड़ी सी मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है जो इसको डायरेक्ट पढ़ेगा, उनके लिए नहीं मुश्किल है जो ये पढ़ के आएंगे, जो ये समझ के आएंगे ऊपर वाला, फिर नीचे आएंगे तो एकदम आराम से वो मतन पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन जो आज आप लोग पढ़े हैं, इसका कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा, ठीक है, इस्तेमाल है। और इसका इस्तेमाल नून साकिन और तनवीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। क्यों, क्योंकि हम लोग जैसे कि नाक में आवाज ले जाते हैं, जैसे कि मौलाना लोग या हाफिज लोग पढ़ते हैं ना, हमेशा किरत करके जो पढ़ते हैं, जो जो चाहता है कि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ किरत और सही तरीके से पढ़े, तो उनको तनवीन और नून साकिन के बारे में, ठीक है, जब तक नहीं मालूम होगा वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों को तनवीन और नून साकिन का, ठीक है, ये समझ लेना है। क्योंकि तनवीन और नून साकिन को मैं इसलिए कह रहा हूं समझने के लिए कि जब आप लोग तख्ती नंबर 9 पढ़ेंगे तो इजहार है, और आप लोग इजहार कैसे पढ़ेंगे, इजहार बोलते हैं हमजा हा आइन हा व खा को। इजहार का मतलब होता है कि जाहिर करके पढ़ना। एक आवाज होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज, अंता मुंदिरु, ये नाक में आवाज ले, जैसे किरत करके, ठीक है, अंता मुंदिरु, ये हो गई किरत।
ठीक है। अब नाक में आवाज कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ यानी हम लोग अंतमुंजिरु पढ़ेंगे और कहाँ अंतमुंजिरु इस आवाज के साथ पढ़ेंगे। तो ये पता लगाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन को समझना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग में एकदम बैठा लें कि तख्ती नंबर 7 में है तनवीन और 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ये बात खत्म। ठीक, फिर उसके बाद है नून साकिन। ठीक है, नून साकिन। अब आपको क्या देखना है, तनवीन और नून साकिन पढ़े हैं, अब आप लोगों को ये देखना है कि ता के नीचे 2 जेर है, तो ये क्या हो गई, 2 जेर क्या है, तनवीन है। अब आप लोगों को ये देखना है कि तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आगे का बता देता हूं, इख्फा जो होता है, इख्फा गुन्ना, वो 15 हर्फ होते हैं। कितने होते हैं, 15। अब 15 में से आप लोगों को ये देखना है, जैसे कि मान ली यहाँ पे देखिए नून साकिन है। ठीक है, नून साकिन के बाद आप लोगों को देखना है कि अगर कोई हर्फ हुर्फे इजहार में से है, यानी आप लोगों को ये देखना है कि अगर कोई हर्फ इस सबक में से है, ठीक है, यानी इजहार में से है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये क्या है, ये इजहार है, यानी गुन्ना नहीं करना, जल्दी पढ़ना है। तो अब आपको ये देखिए रा के ऊपर क्या है, 2 पेश, तो 2 पेश क्या है, तनवीन है, और तनवीन के बाद क्या आ रहा है, कौन सा हर्फ आ रहा है, हा आ रहा है। तो हा क्या है, हा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जाहिर करके, जैसे कि नारुन हामियतुन। अब यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, नारुन ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, हा, क्या है, हा, तनवीन, नून तनवीन के बाद हा आ गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ नून है, नून साकिन के बाद क्या है, खा आ गया, तो लिमन खशिया, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, लिमन खशिया, जल्दी इस तरह पढ़ेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ देखिए खा आ रहा है, खा क्या है, इजहार वाला, और नून साकिन के बाद देखिए अगर ता है तो ता क्या है, ता देखिए क्या है, हुरूफ इख्फा 15 है, इनको याद करना पड़ेगा। तो नून साकिन के बाद ता है तो अंता, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए, तनवीन और नून साकिन को समझाने के लिए मैं बता दिया हूं कि ताकि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ये हो गया इसका, आज हो गई नून साकिन की मश्क। ठीक है, तनवीन और नून साकिन की हिज्जे मतन ये वाले सबक की मश्क हो गई है। हम लोग कल इसको मिला के पढ़ेंगे, और आप लोग ये याद रखें कि इस सबक के बाद अब आप लोगों का सबसे ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि अब आप लोगों को यहां तक पता चल गया है कि कहाँ खींचते हैं और कहाँ जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तनवीन नून साकिन पढ़ लिए, अब आप लोगों को तनवीन और नून साकिन के बाद आगे कौन सा हर्फ आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को नाक में आवाज ले जाना है, गाने की तरह, गुन्ना उसको बोलते हैं, गाने से गाना होता है ना, गुन्ना। ठीक है, तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे, तनवीन और नून साकिन के बाद ही पता लगा पाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ तख्ती नंबर 8 तक पढ़ना सही से बहुत जरूरी है। तो आप लोग खूब अच्छे से मश्क करें, 1 महीना 2 महीना लगाएं तख्ती नंबर 8 तक। ठीक है, आप लोगों को इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना बहुत जल्द आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों का तख्ती नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। हम लोग तख्ती नंबर 8 की हिज्जे और मतन मश्क किए हैं, ऊपर वाला। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मश्क करिए। कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो या कुछ भी समझ में ना आ रहा तो आप लोग कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और आप लोग उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा जिनको कुरान शरीफ सीखने की ख्वाहिश है, लेकिन वो शर्म के मारे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उनके वजह से लोग मकतब या मदरसे में एडमिशन नहीं ले पाते। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा, ठीक है, वो है, अल्लाह ताला ने जरिया लगाया है ऑनलाइन क्लास। तो आप लोग अगर 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है उसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द सही कुरान पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग घर बैठे भी आप लोग सीख सकते हैं। तो आप लोग जो सबक आए, अगर आप लोग को शुरू से सीखना है तो तख्ती नंबर 1 से वीडियो देखें, और आप लोग अगर बेसिक जानते हैं, ठीक है, तो तख्ती नंबर 3 से भी सीख सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।